रूस और भारत के कदम से पश्चिमी देशों के उड़े होश, यूपीआई घुसा रूस में, मीटिंग हुई सफल। पीओके के नजदीक भारतीय सेना को देख पाकिस्तान ने किया परमाणु हथियार को अलर्ट। चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर किया हैरान करने वाला खुलासा। अमेरिका और चीन भारतीय फाइटर के लिए भिड़े। दोस्तों, भारत को लेकर आज दो ऐसी खबरें आई है जिसने चीन, अमेरिका, पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। जिसमें पहली खबर रूस से आई है। दरअसल रूस ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका और साथ ही चीन को हैरान कर दिया। अभी तक माना जा रहा था कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के मॉस्को दौरे की वजह से रूस अब भारत से ज्यादा चीन से दोस्ती बढ़ाएगा। वहीं जैसे ही जिनपिंग रूस के दौरे से वापस लौटे, उधर रूस से ऐसी खबर आ गई कि ऐसे 400 की डिलीवरी रूस की ओर से अभी भारत को नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, भारत सुखोई 30 MKI और मिग-29 के लड़ाकू विमान की 33 यूनिट खरीदने की योजना बना रहा था, वह भी अब डील कैंसिल हो चुकी है। इन दोनों खबरों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शर्ट की कॉलर को और भी टाइट कर दिया था। दरअसल चीन ही नहीं, भारत में भी इस खबर पर चर्चाएं तेज हो गई थी कि भारत चीन के खिलाफ ऐसे 400 की तैनाती करता। इसलिए जिनपिंग ने पुतिन पर दबाव डाला और ऐसे 400 की डिलीवरी रोक दी। लेकिन वहीं बीते जो कल रूस ने भारत से समझौता किया, उस समझौते से चीन, अमेरिका को तो झटका लगा है और साथ ही अमेरिका को हैरानी हुई है। वहीं जो दूसरी खबर है वह भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हथियार को अलर्ट कर दिया है। भारत पीओके से इतना नजदीक पहुंच गया है कि किसी भी वक्त पीओके भारत के हिस्से में आ सकता है। अब इसी तिलमिलाहट में पाकिस्तान ने भारत को पैगाम भेजा है, अगर भारत ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान से सीधे भारत पर परमाणु हथियारों से हमला होगा। उधर डीआरडीओ पाकिस्तान के परमाणु हथियार से बिल्कुल अलर्ट बैठा है। डीआरडीओ ने अपने जखीरे से एक ऐसी मिसाइल निकाली है जो किसी भी परमाणु हमले को हवा में ही नष्ट कर देगी। तो आइए इन दोनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रूस की ओर से भारत को लेकर ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया गया है जिसकी वजह से चीन और अमेरिका का घमंड टूट गया है। दरअसल भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसके चलते अमेरिका ने रूस पर जितने प्रतिबंध लगाए थे वह प्रतिबंध रातों रात बेअसर होने वाले हैं। भारत ने रूस के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसके चलते अमेरिका के डॉलर वाला घमंड टूटने वाला है। भारत और रूस के बीच मौजूदा वक्त में व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इसी व्यापार को रोकने के लिए अमेरिका रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के व्यापार को रोकने के लिए बैंकों से होने वाले ट्रांजैक्शन पर अमेरिका पूरी तरीके से रोक लगा दिया है, जिसके चलते यदि रूस से किसी सामान का इंपोर्ट किया जाता है तो रूस को इसकी पेमेंट करने पर सबसे ज्यादा कठिनाई आ रही है। अब इसी को लेकर रूस के साथ भारत में एक बड़ी बैठक की गई है जिसके तहत रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत हुई है। इन दोनों देशों का एक ही मुद्दा था कि कैसे दोनों देशों के व्यापार में आ रही पेमेंट सिस्टम की समस्या को खत्म किया जाए। अब रूस ने आगे आकर खुद ही भारत से कहा है कि हमको ऐसा कोई रास्ता खोज निकालना चाहिए जिससे अमेरिका दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार को प्रभावित ना कर सके। अब इसी के तहत रूस ने सबसे पहले रुपए रूबेल पेमेंट मैकेनिज्म पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। वहीं रूस की ओर से यह भी कहा गया कि भारत की जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसे रूस के मीर पेमेंट सिस्टम से मिलाकर काम करना चाहिए और यदि ऐसा हो जाता है तो इससे न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा बल्कि दोनों देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में इजाफा होगा और अमेरिका ने रूस के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए उसे भी आसानी से कम किया जा सकेगा। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पीओके को लेकर भारत की इतनी बड़ी तैयारी सामने आ गई है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि पीओके पर भारत का कब्जा होने से वो रोक नहीं पाएगा। दरअसल पीओके के बिल्कुल नजदीक भारतीय सेना पूरी तैयारी में है। कब भारत सरकार की ओर से बयान आए और हमले की शुरुआत की जाए। भारतीय आर्मी के प्रमुख खुद इस बात का खुलासा कर चुके हैं।
उधर पाकिस्तान की ओर से साफ तौर पर भारत को धमकी दी गई है कि अगर भारत ने पीओके पर कब्जा किया तो परमाणु बम से भारत को जवाब मिलेगा। भारत में तैनात रहे पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत के ऊपर परमाणु हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान की ओर से भारत को कहा गया है कि अगर भारत ने पीओके पर कब्जा किया या फिर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान पर आक्रमण शुरू किया तो पाकिस्तान सीधे तौर पर परमाणु हमले से वॉर करेगा। उधर 1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत से भारत आजाद हुआ तो उसके बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पूरे कश्मीर का विलय भारत में किया, लेकिन पाकिस्तान ने जबरन एक हिस्से पर कब्जा कर लिया जिसे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब इसी को लेकर पाकिस्तान में बौखलाहट बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की ओर से फिर से भारत पर परमाणु हमले करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन उधर भारत की डीआरडीओ ने पहले से ही पाकिस्तान का इलाज कर रखा है। भारत के पास प्रद्युमन नाम की एक मिसाइल है जो किसी भी परमाणु हमले को भारत के वायुमंडल से बाहर मार गिराने की ताकत रखती है। जब कभी भी भारत पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ेगा तब इस मिसाइल का उपयोग किया जा सकता है। पाकिस्तान की इस धमकी पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। तेजस लड़ाकू विमान को लेकर चीन की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल एक दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना फाइटर जेट की तलाश कर रहा है। अर्जेंटीना की नजरें चीन के JF-17 और भारत के मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस लड़ाकू विमान पर टिकी है। अब इस डील को लेकर अमेरिका ने एंट्री मार ली है। अमेरिका पहले भी तेजस लड़ाकू विमान को लेकर खुलासे कर चुका है कि हल्के लड़ाकू विमानों की श्रेणी में तेजस दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर देने की काबिलियत रखता है। इतना ही नहीं, अमेरिका की ओर से कहा गया है कि आने वाले साल में तेजस लड़ाकू विमान की खरीदारी को लेकर योजनाएं बन सकती है। अभी हाल ही में मलेशिया ने तेजस लड़ाकू विमान की जगह दक्षिणी कोरिया के ट्रेनर विमान को सिलेक्ट किया है, जिसके बाद मलेशिया की ओर से इस बात का खुलासा किया गया था कि तेजस लड़ाकू विमान एक ताकतवर लड़ाकू विमान है, लेकिन इसकी डिलीवरी भारत करने में कई सालों तक वक्त लेगा और मलेशिया को जल्द से जल्द लड़ाकू विमानों की जरूरत थी, इसलिए उसने दक्षिणी कोरिया के लड़ाकू विमानों को चुना था। वहीं अब चीन की CCP के द्वारा एक ऐसा खुलासा कर दिया गया है जिसने भारत के साथ अमेरिका को हैरान कर दिया है। दरअसल चीन का कहना है कि अर्जेंटीना JF-17 लड़ाकू विमानों को खरीदने का इरादा बना चुका है, लेकिन अर्जेंटीना पर अमेरिका दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि अर्जेंटीना JF-17 लड़ाकू विमानों को चुनाव ना करे और उनकी जगह पर LCA तेजस लड़ाकू विमान की डील करे। वहीं अमेरिका की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अगर अर्जेंटीना को फौरन ही लड़ाकू विमानों की जरूरत है तो वह डेनमार्क के F-16 लड़ाकू विमानों को खरीद सकता है, जिसके लिए पहले ही पेंटागन ने निर्यात को मंजूरी दे दी है। उधर अभी फिलहाल अर्जेंटीना की ओर से चीन के इस दावे पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अर्जेंटीना LCA तेजस की प्रोडक्शन यूनिट का दौरा कर चुका है, जिसके चलते चीन को डर सताने लगा है कि कहीं JF-17 की जगह LCA तेजस की डील फाइनल ना हो जाए। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताएं। धन्यवाद।